बहू ने थप्पड़ मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं भूख से परेशान थी। सुबह से बहू ने मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि नाश्ते में उसने मूली के पराठे बनाए थे और सारे पराठे खत्म हो चुके थे। इसलिए अब मैं दोपहर के खाने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन बहू ने सुबह नाश्ता ज़्यादा कर लिया था, इसलिए वह खाना बना ही नहीं रही थी। आखिरकार भूख से परेशान मैं अपनी बहू के पास पहुंची और कहने लगी, बहू, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। मेरी बात सुनकर बहू मेघा मुंह बनाते हुए कहने लगी, आपको कुछ काम काज तो है नहीं, बस दिन भर आपको भूख ही लगती रहती है। देखिए, वहाँ टेबल पर भुने चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी लीजिए। और हाँ, आज मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ, तो खाना तो अब शाम को ही बनेगा। ये सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। मैं डरते हुए बोली, बहू, तुम कहो तो मैं ही कुछ बना लेती हूँ। मेघा गुस्से में भड़क उठी और कहने लगी, अब एक आदमी का खाना क्या बनेगा। फिर कुछ सोचते हुए वह रसोई में गई और उसने फ्रिज में देखा कि बची हुई बासी रोटियां रखी हैं। उसने वह रोटियां निकाली और अचार के साथ मेरे सामने एक प्लेट में रखते हुए बोली कि लीजिए, ये खा लीजिए। इतना कहकर वह अपना पर्स उठाकर घर से बाहर निकल गई। फ्रिज में रखने के बावजूद रोटियां खराब हो चुकी थी, उनमें से बदबू आ रही थी। इसलिए मैंने गुस्से में आकर वे रोटियां कूड़े में फेंक दी। फिर मैंने दाल चावल निकाला और अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और चटनी के साथ मैंने और मेरे पति ने खा लिया। फिर सारे बर्तन धोकर मैंने वापस वहीं की वहीं रख दिए और रसोई भी साफ कर दी। फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पति ने मुझसे कहा, रेखा, तुमने खिचड़ी बना तो ली है, अगर बहू को पता चला तो बहू तुम्हें फिर से डांटेगी। वह आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनका बेटा अतुल उनके पास आया और कहने लगा, माँ, देखो ना, आजकल महंगाई कितनी बढ़ रही है, घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि एक कमरा किराए पर चढ़ा देता हूँ, तो घर का खर्च भी थोड़ी मदद हो जाएगी। मैं बोली, बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। अतुल अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, तो माँ, पापा, आप अपना कमरा खाली कर दो ना और छोटे वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ। हम यही वाला कमरा भाड़े पर लगा देते हैं। छोटे वाले कमरे में टॉयलेट बाथरूम नहीं है, ना तो उसे किराए पर कोई नहीं लेगा। मैं हैरान रह गई और बोली, लेकिन बेटा, वह कमरा थोड़ी ना है, वह तो स्टोर रूम है। तेरे बाबूजी और मैं वहाँ कैसे रहेंगे। माँ, आपकी उम्र तो गुजर चुकी है, थोड़े ही दिन बचे हैं आपकी ज़िंदगी के, तो आप तो काट ही लोगे। मैं खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा, तुम छत पर बना हुआ कमरा भी तो किराए पर दे सकते हो ना। अतुल कहने लगा, नहीं माँ, वो कमरा हमने मेहमानों के लिए रखा हुआ है। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान समेट लिया और छोटे वाले कमरे में चली गई, जिसे स्टोर रूम कहा जाता है। वहाँ पुराने सामानों के बीच रहते हुए हमें घुटन सी महसूस होती थी, लेकिन फिर भी किसी तरह बस जिंदगी के दिन कट रहे थे। किराएदार भी आ चुका था और सब कुछ पहले की तरह सामान्य रूप से चल रहा था। अचानक ही मेरे पति की मृत्यु हो जाती है। यकीनन मेरी दुनिया, मेरा संसार, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया था। एक एक रोटी के लिए मोहताज रहने लगी थी मैं। अब वह स्टोर रूम और पति की यादें अकेली अपने दिन काट रही थी। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई। मैं बिस्तर से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने बहू से खाने के लिए रोटी मांगी। बहू गुस्से में मेरे पास आई और थाली में 2 रोटी, 1 हरी मिर्ची के साथ उसने ज़मीन में रखकर वह थाली मेरी तरफ खिसका दी और मेरे स्टोर रूम के किवाड़ को बाहर से लगाकर चली गई। अब तो बहू का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। हर रोज़ वह मेरे स्टोर रूम में एक बार आती और बाहर से ही खाने की थाली खिसकाकर बाहर से किवाड़ लगाकर चली जाती थी। अब उस कमरे से भी
मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी। उस कमरे में अकेले बैठे-बैठे मैं और मेरी आत्मा अंदर से मर चुकी थी। पति का भी साथ छूट गया था। अब कोई भी ऐसा नहीं था कि वह मुझसे एक शब्द बात भी कर लेता। बेटे को कोई भी मतलब नहीं था। वह तो बस अपनी बीवी का गुलाम था। बहू का व्यवहार अब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगा था। क्या यह वही बच्चे होते हैं जिनको हमने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया होता है, जिनके लिए हमने सारी उम्र लगा दी। एक दिन बहू मेरे लिए जैसे ही खाना लेकर आई तो मैंने उससे कहा, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? मेरी किवाड़ को बाहर से मत लगाया करो, मुझे भी बाहर आने का मन करता है। बहू बोली, ए बुढ़िया, ज़्यादा बकवास मत कर। इतना कहकर उसने मेरे गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं बिल्कुल सुन्न रह गई। मेरे सोचने की समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि यहाँ रहने में अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। वृद्धाश्रम में मैं जी तो लूँगी कम से कम, यहाँ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। और मैंने अपने बेटे को बोल दिया, बेटा, मैं वृद्धाश्रम जाना चाहती हूँ। जब मैंने अतुल से वृद्धाश्रम जाने की बात करी तो उसका ऊपरी मन में मना करना, नहीं माँ, वृद्धाश्रम जाकर क्या करोगी? यहाँ आपको रहने में क्या दिक्कत हो रही है? मैंने कहा, नहीं बेटा, मुझे वृद्धाश्रम में अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी काटनी है। अतुल ने झट से कह दिया, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। उस शाम मैं अपने 2-4 कपड़े बैग में डाल रही थी कि मेरे पास अतुल आता है। चलो माँ, आपको वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। मेरा कलेजा ही फट गया। मैंने तो आज सुबह ही अपने बेटे से यह बात कही थी और शाम को वह मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है। आखिरकार अतुल मुझे वृद्धाश्रम छोड़ ही आया। क्या माँ बाप बच्चों के लिए बोझ होते हैं? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी।